ये आकाशवाणी का तिरुवनंतपुरम केंद्र है। आज के हिंदी प्रसारण में आइए सुनते हैं श्रीमती संगीता एम की वार्ता, हिंदी साहित्य और साइबर स्पेस। साहित्य समय और समाज की अभिव्यक्ति है। वैश्वीकरण के विश्वव्यापी दृष्टिकोण ने दुनिया की चिंतन मनन प्रक्रिया में भारी बदलाव लाया है। यह तो हमारे बीच सकारात्मक और नकारात्मक जैसे दोनों रूपों में प्रभावित किया है। साहित्य इसके सकारात्मक पक्ष के हाथ पकड़कर अपनी चैत्र यात्रा करता है। वैश्वीकरण के दौर में विज्ञान या तकनीकी विकास के जरिए हिंदी भाषा और साहित्य भी अपना अलग स्थान बना लिया है। इस विश्वव्यापी हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में मीडिया का प्रभाव अतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्थान उल्लेखनीय है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि से आज के छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक सुपरिचित है। वर्तमान समाज में साइबर मार्केट, साइबर क्राइम जैसे शब्द जनसाधारण के मुख से निकलने लगे। वैसे ही साहित्य के क्षेत्र भी साइबर साहित्य या साइबर लिटरेचर नाम से जाना जाता है। चट्टानों, पेड़ों, पत्तों में लिपिबद्ध रूप से जन्म लिए साहित्य का स्वरूप 21वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन या साइबर साहित्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है। साहित्य एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। लेखक अपने मन की अभिव्यक्ति तथा समाज के प्रति अपनी दृष्टिकोण आदि को काव्यात्मक ढंग से कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत जैसे विभिन्न रूपों में लिपिबद्ध करता है। आज तक दुनिया की सारी भाषाओं में करोड़ों साहित्य रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। लेकिन इन प्रकाशित रचनाओं में कितनी रचनाएं पाठकों तक पहुंचा है? एक बात तो सच है कि बहुत कुछ रचनाएं जो अन्य कुछ पढ़ा जाता है वो विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्रियों तक सीमित हो रही है। साथ ही साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन करने में जो खर्च होता है एक साधारण लेखक झेल नहीं कर सकता है। इसलिए आज भी अनेक साहित्य रचनाएं संदूक में बंद कर रखा हुआ है। इसके अलावा काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण में देखने पर काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। उपन्यास, कहानी, कविता जैसे साहित्यिक विधाएं आराम से बैठकर पढ़कर कानों से सुनकर इसका आस्वादन या सोच विचार करते हैं, इसलिए इसे श्रव्य काव्य मानते हैं। वैसे ही जिनको आंखों से देखकर आस्वादन करते हैं उसे दृश्य काव्य मानते हैं। जिसे हम सुनकर और देखकर आस्वादन करते हैं उसे दृश्य श्रव्य काव्य मानते हैं। नाटक ऐसी एक विधा है, इसलिए ही इसका प्रभाव जल्दी से जनसाधारण तक पहुंच जाता है। इन सभी दृष्टिकोणों में देखने पर साइबर स्पेस साहित्य के विकास के लिए नया तथा अनंत रास्ता खुला दिया है। साइबर साहित्य में साहित्यिक रचनाओं का ग्राफिक्स की सहायता से दृश्य श्रव्य काव्य के रूप से दर्शकों को जल्दी से आकर्षित करता है। जैसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि माध्यमों में इन साहित्य रूपों का दृश्य आविष्कार होता है। साथ ही छपी हुई पुस्तकों को खरीदने की कर्ज से बचकर अपने कंप्यूटर या हाथ में हुए स्मार्टफोन में कहीं भी इसका आस्वादन कर सकते हैं। साधारण से साधारण जनता तक इस साइबर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए अधिक साहित्य रचनाओं को अपनी अभिरुचि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। साइबर स्पेस में साहित्य के विकास में बहुत बड़ी देर नहीं है कि वह बहुत कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है और पाठकों की आलोचना भी छोटी अवधि के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यह है कि प्रस्तुत रचना के प्रति वाद प्रतिवाद तत्क्षण प्राप्त हो सकते हैं। इससे हम यह साबित कर सकते हैं कि साइबर स्पेस में साहित्य का विकास अद्वितीय है। सन 2019 में अतः कोविड महामारी के युग के पूर्व से ही साइबर दुनिया कार्यरत है, लेकिन इसके बाद ही यह असीमित रूप से जनसाधारण के जीवन में एक गहरा दाग पैदा किया है। कोविड महामारी के उस दारुण समय में लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक साहित्यकार, विशेष रूप से हिंदी साहित्यकार सभी विधाओं में रचनाएं करते हुए साइबर स्पेस के माध्यम से कार्य क्षेत्र में आए। इसमें बड़ी दिलचस्पी बात यह है कि कोविड महामारी के वक्त से अनेक लोगों को साहित्यकार बनने का अवसर मिला। साइबर स्पेस में हिंदी साहित्य के बारे में विचार करें तो हिंदी भारत की भाषा है, लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव से ही यह विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदी भाषा विश्वव्यापी विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य का भी विकास उल्लेखनीय है।
साइबर स्पेस में हिंदी साहित्य का विकास की बानगी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध विभिन्न वेबसाइट, यूट्यूब चैनल आदि। इसमें हिंदी साहित्य के विख्यात लेखकों की रचनाओं से लेकर विभिन्न स्तर की साहित्यिक रचनाएं, आलोचनाएं तथा मौलिक रचनाएं उपलब्ध हैं। हिंदी प्रतिलिपि.com, जिंदगी गुलजार.com, हिंदी मातृभारती.com, हिंदी novels.net, हिंदी कहानियां online.com, हिंदी कहने.in, गृहशोभा.in, भारत दर्शन.com, सरिता.in, गृहलक्ष्मी.com, काव्यालय.org, हिंदी.कविता.com जैसे अनेक हिंदी साहित्य के वेबसाइट उपलब्ध हैं। वैसे ही टेक्सोले, हिंदी में माई टेक्निकल हिंदी, हिंदी ब्लॉगर, टेक युक्ति आदि हिंदी के ब्लॉग्स, दिव्य ज्ञान, SSG गुरुकुल, शांति निकेतन, हिंदी का ज्ञानी, हिंदी कविता, हिंदी गुरुजी, साहित्यिक चरोका, विद्या मित्र, सुरेन हिंदी क्लास, सबद विवेक जैसे अनेक यूट्यूब चैनल साइबर स्पेस में हिंदी साहित्य के विकास के लिए सराहनीय काम करते हैं। हिंदी साहित्य के आकाश में कबीर, सूर, तुलसी जैसे उपन्यास से लेकर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, धूमिल, अग्नि तथा समकालीन साहित्यकार मृदुला गर्ग, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर मंडलोई जैसे जाने माने लेखक तथा कुछ अप्रसिद्ध तारे हैं। विभिन्न कालों में उभरे इन सभी साहित्य रचनाओं को एक पटल में समाहित करने के लिए हिंदी साहित्य साइबर स्पेस को जितना उपयोग करता है वो सराहनीय है। हिंदी साहित्यिक रचनाओं का प्रचार प्रसार कम समय में कितने लोगों तक पहुंचता है, इसका प्रमाण है 2 साल पहले यूट्यूब में पोस्ट किए गए प्रेमचंद की पूस की रात, मंत्र, बूढ़ी काकी, कफन जैसी कहानियों का दृश्य आविष्कार 5 मिलियन लोगों ने देखा है और इसकी टिप्पणियां तथा आलोचनाएं की हैं। जैसे ही 10 महीनों के पहले पोस्ट किए गए जयशंकर प्रसाद की कविताओं के पोस्ट को 3 लाख लोगों ने आस्वादन किया गया है और अपनी तरफ से कुछ आलोचनाएं भी की हैं। इसमें विशेष बात यह है कि आलोचना व टिप्पणी सिर्फ साहित्य प्रेमियों या साहित्यिक दर्शकों से नहीं बल्कि विभिन्न तरह की श्रेणियों के लोगों से प्राप्त हुआ है। यही इसकी देन है। साथ ही साइबर स्पेस को उपयोग करते हुए पूर्वकालीन साहित्य रचनाओं को पुनर्जन्म मिल जाता है। फिर भी इससे यह सीमित नहीं होती है। अनजाने अनेक लेखक आजकल साइबर साहित्य का अंग बन रहे हैं। समकालीन साहित्यिक परिवेशों से ओतप्रोत होकर नव औपनिवेशिकता, फारसी सजगता, हास्यकृत जीवन यथार्थ, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य विभिन्न विषय पर केंद्रित लिखी हुई अनगिनत रचनाओं की एक लंबी सूची हम देख सकते हैं। यूट्यूब में अजय नागर नामक एक युवा कवि ने स्त्री शिक्षा के अनिवार्यता के बारे में लिखी गई एक बेटी ने दिया बाप का कर्जा कहानी पोस्ट किए गए एक ही साल में 5 मिलियन लोगों ने पढ़ लिया है और उसमें हजारों लोग इसकी टिप्पणियां भी दी गई हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि समाज की सोच तो क्या है और लेखक का काम समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैसे ही हिंदी में दलित जीवन के बारे में इंस्टाग्राम में अत्यधिक वायरल हो गई हिंदी कविता है नवीन चोरी नामक एक युवा कवि का मैं चमारों के गली तक जे चलूंगा कविता। इस कविता को एक ही साल में 7,80,000 लोगों ने अपना लिया है। कविता इतना वायरल होने की वजह से NDTV न्यूज में इससे बैंड वार्ता हुई और उसकी प्रशंसा भी की। कविता की 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। यूट्यूब में इस कविता की टिप्पणी करते हुए 2,70,000 के लोग आगे बढ़े। वैसे ही तकनीकी विकास के परे रहे आदिवासी ग्राम से भी सुजीत चौधरी नामक एक युवा कवि की अस्तित्व कविता कोविड काल में अत्यधिक वायरल हो गई थी। हिंदी साहित्य में नाटक का विकास आधुनिक काल से माना जाता है। नाटक के 2 रूप होते हैं, अभिनय नाटक और पठनीय नाटक। साहित्यिक क्षेत्र में नाटक का पठनीय रूप ही देख सकते हैं। आज तक हिंदी साहित्य में कितने नाटक लिखे गए हैं। नाटक के लिए काल विभाजन भी हुआ है। सोचिए इतने सारे नाटकों को कितने लोगों ने पढ़ा है या सुना है, बहुत ही कम होगा। इसलिए ही आज की तकनीकी उपायों के जरिए साइबर स्पेस में हिंदी नाटकों को चमका दिया रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी नाटक का दृश्य आविष्कार 2D, 3D तथा अभिनीत रूप में यूट्यूब में वायरल हो रहा है।
एक महीने के पहले पोस्ट किए गए अंधेर नगरी का 2D ग्राफिक्स नाटक को अभी तक 32,000 लोगों ने आस्वादन किया है। समकालीन नाटकों में भी मन्नू भंडारी का बिना दीवारों का घर और नादरा सगीर बब्बर जी का सखूबाई आदि नाटक के दृश्य आविष्कार को लाखों जनता ने अपना लिया है। इसके अलावा अभिनीत रूप से ही निकलने वाले नए नाटक की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। साहित्य अभिरुचि बढ़ाने वाली और एक प्रमुख विधा है यात्रा वृत्तांत। हिंदी साहित्य में अभी तक रचे हुए प्रमुख यात्रा वृत्तांतों के दृश्य विवरण यूट्यूब में हम देख सकते हैं। निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी तथा धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय आदि का दृश्य चित्रण यात्रा की सही अनुभूति देने वाली है। भारत के अंतिम ग्राम हिमाचल प्रदेश का चितकुल की ओर यूट्यूब में प्रचलित यात्रा विवरण 2 ही हफ्तों में 3 लाख लोगों ने देख चुका है। हिंदी साहित्य के विकास में साइबर स्पेस का इस्तेमाल के विस्तार की बानगी है बाल साहित्य में आए परिवर्तन। बाल बच्चों को दृश्य श्रव्य रूप में हिंदी के पुराण, ऐतिहासिक कथाएं तथा नैतिक कहानियां, बाल कविताएं, बाल नाटक जैसे साहित्य के सभी विधाओं के जरिए आकर्षित करने का क्रांतिकारी परिवर्तन इस युग में हुआ है। नई मजेदार कहानियां, पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी, किड्स जोन, हिंदी कहानियां, हैप्पी बचपन, मैजिक बॉक्स हिंदी जैसे अनेक चैनल हैं। पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आई चतुर सेठ नामक कहानी 3 ही हफ्तों में 58,000 लोगों ने देख किया है। संक्षेप में कहे तो आज के सभी वयस्क के बच्चे तथा आदमी इसमें मुक्त हो रहे हैं। अच्छे साहित्यिक रचनाओं की सृजन में बहुमूल्य स्थान समालोचना के लिए है। साहित्यिक दर्शकों के समय समय पर देने वाले मत ही साहित्यकारों को लिखने की प्रेरणा और मार्गदर्शन है। इसलिए साहित्य के विकास में आलोचना को महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राम विलास शर्मा, नामवर सिंह आदि का नाम उल्लेखनीय है। आज तो साइबर विकास के जरिए साहित्यिक आलोचना का क्षेत्र भी व्यापक हो रहा है। साइबर स्पेस में तैरने वाली हिंदी साहित्यिक रचनाओं को आलोचना करते हुए अनेक यूट्यूब चैनल हमारे यहाँ विद्यमान हैं। समकालीन समालोचना में साहित्यकार तथा अध्यापक अपने वैयक्तिक नाम से चैनल बनाकर इस महत्वपूर्ण कार्य को संभालते हैं। अभी तक सारी विख्यात हिंदी साहित्य रचनाओं की आलोचनात्मक अध्ययन साइबर माध्यम में उपलब्ध कर सकते हैं। ज्ञान सुधा, भारतीय हिंदी ज्ञान, हिंदी साहित्य मंच, हिंदी साहित्य कुंज, हिंदी ज्ञान बोध, हम सफर हिंदी जैसे अनेक समालोचना चैनल हैं। साइबर स्पेस में इन साहित्य आलोचना का क्षेत्र को कुछ भिन्न है कि साहित्य दार्शनिक या साधारण निरीक्षक दोनों एक ही पटल में अपना मत व्यक्त करने का अवसर को उपयोग करते हैं। साहित्य के विकास में पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली साहित्य रचनाएं तथा साहित्य शोध रचनाएं साहित्य के क्षेत्र को मजबूत करता है। साहित्यिक पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं, आलोचनात्मक पत्रिकाएं जैसे विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन हिंदी पत्रिकाएं हमें यहाँ उपलब्ध हैं। ताराकश.com, निरंतर.com, सामायिकी, मीडियाविमर्श.com, चंदामामा.com, देशकाल.com, हिंदीमीडिया.com, अनुभूति.हिंदी.org, साहित्यकुंज.com ऐसी इसकी सूची लंबी हो जाती है। इसमें चंदामामा नामक पत्रिका को ऑनलाइन में 2 ही सालों में 7,000 से अधिक ग्राहक सब्सक्राइब किए हैं। इस प्रकार कम समय में अधिक लोगों को प्रभावित करने वाले साइबर स्पेस में हिंदी भाषा और साहित्य अपना अलग पहचान बना लिया है। इसमें विशेष बात यह है कि साइबर स्पेस में हिंदी भाषा और साहित्य को सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों ने सक्रिय भागीदारी निभाए हैं। ऊपर बताई गई इन मुद्दों के आधार पर हम एक निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि बदलते परिवेश और तकनीकी विकास के साथ साथ हिंदी भाषा भी अपने अस्तित्व को कायम करते रहती है। इसका पूरा सहयोग साहित्य का क्षेत्र देता रहता है। आगे भी जितना भी परिवर्तन साइबर दुनिया में आने की संभावना हो, उन सबको उपयोग करते हुए हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की यात्रा जारी रहेगी। अभी आप श्रीमती संगीता एम की वार्ता सुन रहे थे, हिंदी साहित्य और साइबर स्पेस। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण ही समाप्त होता है। नमस्कार।